सर, महाभारत काल में कुछ महिलाएं अद्भुत थीं, जिनके आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। खाली उन्हीं की चलती थी, उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। सर, महाभारत काल में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थीं, उतनी भी परतंत्र भी थीं। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर अपनी जिद या ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया। आओ जानते हैं कुछ महाभारत के कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में। सर, पहली है सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि यह एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या कहीं उनका जन्म ही नहीं होता, और तब इतिहास ही कुछ और होता। सर, दूसरी है गांधारी। सर, गांधारी सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवा दिया। उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बना रखा था। गांधारी के लिए सबसे दुखदायी बात थी कि गांधारी के आंखों में पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था कि धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से भी अंधे थे। मन से अंधों की बात व्यवहार करते थे। इसलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी, कहीं कुंती का पुत्र सिंहासन रूढ़ न हो जाए। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया, लेकिन कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी ही रह गई, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी श्री कृष्ण के कारण महाभारत युद्ध हुआ, कहीं उसके कारण सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुल वंश का नाश होने का श्राप दिया। तीसरी है सर कुंती। गांधारी के पास कुंती महाभारत के पटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को श्राप नहीं लगता तो उनका पुत्र होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक करके देवताओं का आह्वान किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र भीम और अर्जुन, माद्री के पुत्र थे नकुल, सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु और इंद्र देवता से आह्वान किया तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का। इसके पहले कुंती ने विवाह पूर्ण सूर्य का आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया। सूर्य का आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया और उसे नदी में बहा दिया। एक श्राप के चलते पांडु का देहांत हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त न कर सकी, उनके साथ सती हो गई। ऐसी ही कुंती अकेली 5 पुत्रों के साथ जंगल में रह गई। अब उसके सामने भविष्य की चुनौतियां थीं। ऐसे में कुंती मायके में सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल में असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का बहुत कठिन निर्णय था। कुंती वहां पहुंचकर पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क किया, उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ।
कुंती वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। गांधारी गंधार नरेश की पुत्री राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। सर, इसके बाद है द्रौपदी। सत्यवती, गांधारी, कुंती के बाद किसी का नंबर आता है तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के पांचों पांडवों के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया। दुनिया के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया। खुद को छवि को पवित्र बनाए रखा। द्रौपदी की कथा व्यथा कई उपन्यासों में लिखे जा चुके हैं। द्रौपदी को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, अंधे का पुत्र अंधा होता है। बस यही दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। यही कारण था कि द्रुत क्रीड़ा में शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने पर राजी कर लिया। द्रुत गीता जुए के इस खेल में महाभारत युद्ध की भूमिका लिख दी गई सर, जहाँ द्रौपदी का चीरण हुआ। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया, जबकि बलराम चाहते थे सुभद्रा का विवाह कौरवों के कुल में हो। बलराम के हठ के चलते कृष्ण सुभद्रा का अर्जुन के साथों हरण करवा दिया। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष वर्ष पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौटे। लक्ष्मणा कृष्ण की 8 पत्नियों में जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया और दोनों प्रेम करने लगे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। भानुमति सुदक्षिण की बहन दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए अब एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया। लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। यह बात कौरवों को पता चली। तब कौरव पूरी सेना के साथ सांब के साथ युद्ध में आ पहुँचे। कौरवों का सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तो बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन किया कि सांब को मुक्त कर दें, लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात मानी नहीं। तब बलराम ने अपना रौद्र प्रकट किया। अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चले। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफ़ी मांगी। तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विवाह कर दिया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीत से विवाह हुआ। सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी थी। राजा सतृषा की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु। सत्यभामा को एक जहाँ अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वहीं देव माता अदिति को भी उसको चिरयौवन वरदान प्राप्त मिला था, जिससे चलते वह अहंकारी हो चली। महाभारत में उनका चरित्र इसलिए उभर कर सामने आते हैं क्योंकि उन्होंने राज्य कार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए। वहाँ इंद्र से परिजात का पुष्प भेंट किया। पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दिया। देवी सत्यभामा देवलोक से देव माता अदिति से चिरयौवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी नारद आए और सत्यभामा को परिजात पुष्प के बारे में बताया। उस पुष्प के प्रभाव देवी रुक्मणी का चिरयौवन प्राप्त हो गया। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से परिजात वृक्ष लेने के लिए जिद करने लगी। सर, इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा। अन्य महिलाएं भीष्म की पत्नी विडम्बना, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, अर्जुन की पत्नी उलूपी, कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती, सत्यभामा आदि अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने महाभारत के लोक मिलता है। प्रत्येक महिला में अद्भुत खूबियाँ थी सर। और महाभारत युद्ध में वहाँ पर जो एक इतिहास बना, उनका अद्भुत महिलाएं थी जिनके आगे किसी की नहीं चलती थी और उन्हीं का ही चलता था। महाभारत युद्ध का एक प्रकरण प्रस्तुत है सर। धन्यवाद।